गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी 7:30 बजे है। दिन भी निकल गया था, उजाला भी हो गया था, लेकिन फिर से रात हो गई क्योंकि इतने घने बादल छाए हुए हैं हमारे यहाँ पे कि आज भी क्या पता भगवान मुझे कौन सी मुसीबत का सामना करवाना चाहता है। देखो देखो कितने काले बादल है और ऊपर से बारिश भी शुरू है। नीचे कमी है लेकिन मैं आज रेनकोट के भरोसे नहीं बैठूंगी क्योंकि उस दिन रेनकोट भी लेके गई थी ना मैं, तो गीली हो गई थी। आज छाता लेकर जाऊंगी और पैदल जाऊंगी क्योंकि साइकिल पे जाना पड़ता है तो रेनकोट का पूरा पानी जो है पैरों पे गिर जाता है, तो घुटने से नीचे तक पूरे पैर जो है मेरे गीले हो जाते। लेकिन आज गीली नहीं होंगी मैं। जल्दी से मेरे काम निपटा लेती हूँ और आपसे मिलती हूँ मैं। देखो गाइस, बारिश कितनी बढ़ गई। कितनी जोरों से बारिश शुरू है। देखो अभी क्या होगा मेरा। आज तो मैं देरी से जाऊंगी, उनको बता कर ही रहूंगी कि मैं आ नहीं सकती आज। वो देखो गाय, तो हाय गाइस, अब मैं रेडी हो गई हूँ जाने के लिए। लेकिन उससे पहले कल का जो डॉग फूड लाया था वो हम खिला के देखेंगे खाते हैं क्या नहीं। पेडिग्री प्लस मैक्सी है इसमें मिक्स, तो वो खिलाएंगे इनको हम। ये रहा वो फूड। खाते है क्या नहीं। इसको तो कुछ पसंद आया नहीं रे बाबा। और डुगरी देखो कितने दिए, फास्ट खा रहे हैं कि उसके गले में अटक रहा है वो। डुगरी को तो पसंद आ गया। देखो इन गले में देखो कैसे अटक गया उसके। अभी मैं ये सारा नहीं दे सकती उसको, नहीं तो ये गले में अटक जाएगा उसके। देखो देखो, रुको। चलो अभी हम निकल चुके हैं पैदल जाने के लिए बस स्टॉप तक। ये भी एंजॉय करेंगे हम, भले ही किसी का सपोर्ट ना रहे, चाहे घर पे 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर। क्या बोला तूने? किसी का भी सपोर्ट नहीं, लेकिन हम दुख को लेके बैठेंगे नहीं, संघर्ष करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी को दिखे या ना दिखे, लेकिन भगवान को दिखता है सब कुछ। और ये देखो मेरा लुक। बात तो सही है। छाता लेकर पैदल, क्योंकि उस दिन मैं गीली हो गई थी ना, इसीलिए। लेकिन आज हम पैदल जाएंगे। मैंने कॉल करके बता दिया कि मुझे लेट होगा, इसीलिए। और ब्लॉगिंग भी शुरू है ऊपर से। और पीछे देखो पानी। ये चप्पल भी दीपू की है, मेरी नहीं है। दीपू की चप्पल ही लेकर मैं निकल चुकी थी। उस दिन गई थी मैं उस टाइम पे, क्योंकि मेरी चप्पल भी टूट गई थी। चप्पल भी लेने की है मुझे नहीं। रास्ता देखो पूरा सुनसान है, कोई भी नहीं है आगे और पीछे भी। लेकिन हम जाएंगे जरूर, क्योंकि मेरा संघर्ष ही जीवन हो गया है अभी, और मैं संघर्ष करने से छोड़ूंगी नहीं। तो अभी जल्दी जाते हैं बस स्टॉप पे। पीछे से ऑटो आ गया था, पिक कर रहा था, मुझे हॉर्न दे रहा था बैठने के लिए। लेकिन 10 रुपए इसको देने से अच्छा है 15 रुपए में खमगांव में चले जाओ। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। इसलिए वो भी मैं खर्च करूंगी नहीं, इतनी कंजूस हूं मैं। उस 15 रुपए से, कुछ 10 रुपए से बिस्किट का पैकेट आकर किसी की भूख मिट जाती है, तो क्यों खर्च करे। पैर है अपने सलामत तो चलो पैदल। 10 मिनट लगेंगे, चलो।
तो अभी हम यहाँ पे खड़े हो चुके हैं, बस का वेट कर रहे हैं। बस आएगी तब यहाँ से निकलेंगे, लेकिन आज यहाँ पे कोई भी खड़ा नहीं तो डेली कोई ना कोई दिखता है मुझे। आई होप बस भी जल्दी आ जाए। और बारिश भी बढ़ गई है। छाते के सहारे खड़ी हूँ, जाने दो छाते ने तो मेरा मतलब साथ दिया, और मेरे सभी फ्रेंड्स ने, बाकी कोई दे या ना दे जाने दो। इतनी तेज बारिश में ये देखो, ये डॉग जो है फॉरेन ब्रीड गम गया है, शायद ढूंढ रहा है अपने मालिक को, और शायद मालिक भी ढूंढ रहा होगा इसको, क्योंकि ये पैसे से लाया हुआ डॉग दिख रहा है। आई होप कि ये जल्दी से चला जाए उसके मालिक के पास में। इतनी तेज़ बारिश में बेचारा कहाँ जाए, भगवान इसका साथ दे बस। तो अब हम खामगांव में आ गए हैं, अभी जाते हैं ऑफिस में जल्दी जल्दी। यहाँ पे भी बारिश शुरू है। तो अभी जॉब के पास में मैं आ गई हूँ, मतलब मेरे कॉलेज में। पैदल पैदल बारिश ने यहाँ तक साथ दिया मेरा, क्या पता आज दिन भर रहते क्या। तो अब जाते हैं अंदर, मिलते हैं बाद में। तो सब काम हो गया, और ये मैंने मेरा गर्म पानी पीने के लिए तैयार रख दिया है। बहुत गर्म हो गया इसीलिए मैं ठंडा होने दे रही हूँ इसको। देखा आपने कैसी है मेरा स्ट्रगल, कैसा है मेरा स्ट्रगल, कैसा है मेरा संघर्ष। आपको मोटिवेशन मिलता होगा, आई नो। इसीलिए कहती हूँ कि मुझे सपोर्ट किया करो। आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि इस दुनिया में अपना कोई भी नहीं है। भले बहन, भाई, चाचा, भतीजा, कितने भी क्यों ना रिलेशन आ जाए, एक बच्चा जब जन्म लेता है ना, तो उसके साथ में अनलिमिटेड जो रिलेशन है ना, वो भी जन्म लेते हैं। जैसे शादी के बाद में एक लड़की अगर किसी घर में गई तो किसी की बहू, किसी की बीवी, किसी की चाची, किसी की मासी, किसी की मामी, कुछ ना कुछ होती जाती है, हो ही जाती है। वैसे ही एक बच्चा जब आता है ना, तो किसी का बेटा हो जाता है, किसी का भाई हो जाता है, किसी का कजन हो जाता है, कुछ ना कुछ उसके जो रिलेशन है ना, वो वैसे ही जन्म लेते हैं। लेकिन दुनिया में आने के बाद माँ बाप के सिवा अपना कोई भी नहीं है। माँ बाप ही ऐसे ही इस दुनिया में जिनको लगता है कि अपना बच्चा हमसे भी आगे जाए, बाकी किसी को भी नहीं लगता है। लोग को क्या है, लोग तो देखते ही रहते हैं, लोगों को समझ में भी आ जाता है कि यार कैसी कंडीशन है, कि वहां तक मैं बोलती नहीं, बताऊंगी सिर्फ मैं आपको कि आपके घर में आप भले ही कितनी बड़ी फैमिली क्यों ना हो, जॉइंट फैमिली हो, कितनी चीजें क्यों ना हो, अगर वो काम में नहीं आते ना, तो कोई भी काम में आता नहीं। इसीलिए मुझे तो ब्लड रिलेशन से भी ज्यादा जो बाहर के लोग हैं ना, वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छे मिले हैं। अभी रिसेंटली कल की बात है, मैं जा रही थी, मेरे साथ में जो मेरे कलीग है जो काम करते मेरे साथ में, वहाँ के लिपिक है वो, उनको बस 15-20 दिन की हमारी पहचान है। मैं जा रही थी तो सडनली उन्होंने उनकी स्कूटी रुका दी और बैठ जाओ, पहचान भी लिया, और घर के बाजू से निकल जाते हैं, लेकिन लिफ्ट से दूर ज्यादा कोई पहचान भी देता नहीं। तो ऐसा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस तो दूर की बात है, बस अपने माँ बाप के सिवा अपनी जो प्रोग्रेस है ना, सक्सेस किसी को भी देखना पसंद होता ही नहीं। सबको लगता है कि बस स्ट्रगल ही हो, इनकी लाइफ में स्ट्रगल ही हो और स्ट्रगल ही रहे, कोई भी मतलब आगे जाना नहीं चाहिए, तरसते रहना चाहिए चीजों के लिए। लेकिन भगवान भी अच्छों के साथ अच्छा ही करता है, क्योंकि उस पर भरोसा है मुझे। वैसा ही है, और मैं तो है हार तो मानूंगी नहीं, जीत जाएंगे हम, तू नहीं मैं खुद ही मेरे संग हूं। तो कि बाकी के लोग तो नाम ही रखेंगे, अगर हम
अपना अगर खुद के ऊपर भरोसा है ना, तो बाकी कोई भी खुद को हरा नहीं सकता अगर खुद पे अपना भरोसा है तो। हम खुद ही होते हैं जो खुद को ही जिता सकते हैं और खुद को ही हरा सकते हैं, क्योंकि जो इंसान खुद से हार जाता है ना, तो उसको भगवान भी नहीं जीता सकता। और मुझे तो बहुत चैलेंजेस ऐसे आते रहते हैं और मैं कभी भी हार मानती नहीं और मैं मानूंगी भी नहीं। भले कितना भी स्ट्रगल क्यों ना हो मेरे लाइफ में, कितना ही मुझे चलना पड़े, कितना भी मुझे बारिश में भीगना पड़े, कितना भी मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट पहले आएगी। जो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रहेगी, जहाँ पे मेरे जो उसको सेल्फ रिस्पेक्ट बोल सकती है, कुछ मेरे तत्व है, उसके ऊपर अगर कुछ रह गया तो मैं वो सहन करती नहीं, चाहे वो कुछ भी हो जाए। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर रहती है मेरी। अगर रहा तो ठीक, नहीं तो जाने दो। मैं भी फिर जिसकी वो जगह है ना, वो जगह में उनको दिखाई देती हूँ। ऐसा है, लाइफ है अपनी, खुद के लिए जो खुद की जो हैप्पीनेस है उसके लिए जो। मुझे तो लोग बहुत ज्यादा नाम रखते हैं, पता ही क्या ही बताऊं मैं आपको। अभी आपको समझ में आता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे सादा एक वीडियो शूट करने के लिए लोगों को ऐसी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि प्लीज मोबाइल पकड़ो, मेरा एक वीडियो शूट करने का है, ये वो। हर टाइम पे ये ट्राइपॉड तो यूज नहीं कर सकती ना मैं। सिर्फ बच्चे ही ऐसे हैं और मेरे फरी फ्रेंड्स है। अगर मेरे फरी फ्रेंड्स को समझ में आता था ना, तो मुझे किसी की जरूरत भी नहीं रहती थी। मेरी माँ करती है मुझे सपोर्ट, लेकिन मेरी माँ को भी कितना आएगा। इसीलिए स्ट्रगल है, हो जाएगा। हीरा जो है कोयले से ही निकलता है, और एक अच्छा शेप लेने के लिए बहुत संघर्ष है। जो एक खाता पत्थर जो रहता है, जो भगवान की मूर्त बन जाता है, उसको भी कितना संघर्ष करके वो भगवान की मूर्त बन जाती है। संघर्ष किया इसीलिए तो गया, नहीं तो हार माने तो वो तो पत्थर ही रहेगा। अगर अच्छा बनना है तो किसी ना किसी प्रोग्रेस से, किसी ना किसी संघर्ष से होकर ही बाहर निकलना पड़ेगा ना, तभी हम अच्छे बन पाएंगे। इसीलिए तो मुझे ज्यादा जो मैंने सहन किया है ना, वो मुझे दूसरों को देना पसंद नहीं है। जितनी तकलीफ मुझे होती है ना, अगर बारिश में घूमने से वगैरह, जितना मुझे सहन में, मैं बता भी सकती हूँ, लेकिन जानवर बता नहीं सकते। इसीलिए हर बार चैलेंजेस आए और मैंने वो एक्सेप्ट भी किए और उनको आगे बढ़ती भी गई हूँ मैं। बस आई होप अभी ये बारिश के दिन है वो जल्दी से अच्छे से निकल जाए, सभी के लिए, सभी जानवरों के लिए। क्योंकि कैसे सबको जीने का हक है, सबको खुश रहने का हक है। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे जानवर हो। लोग देखेंगे, ताने मारेंगे, मारने दो। दुनिया गई भाड़ में, रिलेटिव्स भी गए भाड़ में। मुझे किसी की भी लेना देना नहीं, मैं किसी की सुनती भी नहीं और मुझे सुनने का भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरा जो पाथ है वो राइट है। राइट डायरेक्शन पे हम कभी भी गए, रॉन्ग में भी गए तो हाँ, अगर राइट में गए ना तो लोग नाम रखेंगे, रॉन्ग में गए ना तो नाम कोई भी नहीं रखेगा। अगर रास्ते से कोई जा रहा, अच्छा काम कर रहा तो उसको बोलेंगे लोग, लेकिन वही अगर बुरा काम कर रहा है ना तो उसको कोई बोले नहीं, चलने दो, अपना क्या करने दो बोल रहे। क्योंकि लोगों को प्रोग्रेस पसंद ही नहीं है। इसीलिए कर भला तो हो भला। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। पीती हूँ मैं, मेरा पानी ठंडा हो गया क्या पता।